हेलो एक्टिव लर्नर्स। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9 बिहाई बुक का चैप्टर 7 जो कि रिच फॉर द टॉप है। इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग पार्ट 1 करने वाले जिसका नाम संतोष यादव है। ओके, एंड पार्ट 2 इज़ अबाउट मारिया सारापोवा। सो लेट्स बिगिन अवर पार्ट 1। फर्स्टली देखो, आपको यहाँ पे दे रखा है बिफोर यू रीड, इसे आप खुद से पढ़ लेना, ठीक है। इसमें बस आपको वैसे पर्सन्स 3 पर्सन्स का लिस्ट लिखना है, नेम लिखना है, जिसको आप मोस्ट लाइक करते हो, उसको आप आइडियोलाइज करते हो, ठीक है। उसके बारे में आपको लिख देना, चाहे वो कोई भी सेक्टर से हो सकते हैं। पैरा नंबर 1 बोल रहा है द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड हु हैड स्केल्ड Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing, and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome. मतलब क्या कि देखो, ये जो है ये कौन है? ये आपका संतोष यादव है, ठीक है। संतोष यादव एक गर्ल है, ठीक है। संतोष यादव आपको एक गर्ल है, नॉट अ बॉय, ठीक है। सी इज़ अ गर्ल। सो देखो, यहाँ पे बताया जा रहा है कि विश्व की केवल एक वुमेन, ठीक है, ओनली वन वुमेन इन द वर्ल्ड हु हैज स्किल मतलब क्या होता है? फतह करना, ठीक है, फतह करना, ठीक है, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्या किया है? 2 बार फतह किया है, ठीक है, ट्वाइस फतह किया है। वॉज बोर्न इन अ सोसाइटी, वो ऐसे समाज में जन्म ली थी जहाँ पर जहाँ पर एक बेटी का जो जन्म था उसको क्या किया था? ब्लेसिंग किया जाता था, मतलब उसको ज़्यादा उसको ब्लेस दिया जाता था कि हाँ अच्छा है, ठीक है। बट डॉटर का जो जन्म था उसको कर्ज तो नहीं कहा था, अभिशाप तो नहीं कहा जाता था, बट उसको उसका स्वागत भी नहीं किया जाता था। मतलब कह सकते कि वो ऐसे सोसाइटी में बॉर्न हुई थी जहाँ पर जेंडर बेस्ड सोसाइटी था, ठीक है। मतलब डिफ्रेंशिएशन बिटवीन गर्ल एंड बॉय वहाँ पे किया जाता था। गर्ल को गर्ल को वहाँ पे कम किया, मतलब गर्ल को कम क्या दिखाया जाता था, जबकि बॉय को क्या किया जाता था? उसको ज़्यादा बोला जाता है, ठीक है। मतलब द बॉय इज़ मोर देन द गर्ल, ठीक है। ऐसा सोसाइटी में वो जन्म ली थी। नाउ नेक्स्ट, व्हेन हर मदर वाज एक्सपेक्टिंग संतोष, जब उसकी मम्मी जो है मतलब इसकी मम्मी वो संतोष को एक्सपेक्ट कर रही थी, मतलब क्या था? संतोष हो, राइट। मतलब क्या हुआ कि वो चाहते थे संतोष यहाँ पर मतलब हुआ अ बॉय, ओके, अ बॉय। सो संतोष हियर मीन अ बॉय, ओके। मतलब वो जो थी संतोष मतलब क्या? एक वो लड़का को एक्सपेक्ट कर रही थी उसकी मम्मी, ठीक है। अ ट्रैवलिंग होली मैन, अब एक मतलब चलते फिरते ऐसे ही एक पंडित जी आए, होली मैन, ठीक है। ऐसे ही होली मैन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि कौन आए थे? तो एक होली मैन आए थे जो भविष्यवाणी करते हैं, ठीक है। गिविंग हर ब्लेसिंग, मतलब अपना ब्लेसिंग दिए, कि गिविंग हर हिज ब्लेसिंग, ठीक है। मतलब अपना उसकी मम्मी को हर मतलब उसकी मम्मी को, संतोष की मम्मी को अपना ब्लेसिंग वो दे दिए, राइट। सो फर्दर यू सी देन assume that she wanted a son, okay. So because her mother assumed that mother wanted son, ठीक है। then the holy man gave the expected blessing, holy man जो थे expected blessing देते कि हाँ सन चाहिए तो आपको सन होगा, ठीक है। मतलब ऐसे ही कुछ आते हैं तो ठीक है, ऐसे यशस्वी भवन आपको सन नहीं होगा, ऐसे कुछ देते आते, ठीक है। उसका बट टू एवरीवन सरप्राइज, लेकिन सभी के सरप्राइज, बहुत सब लोग चकित रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। द अनबॉर्न चाइल्ड, मतलब जिसका अभी बच्चा जन्म नहीं हुआ था, ठीक है। लेकिन उसकी दादी जो थी क्या चाहती थी कि वो जो बगल में ही स्टैंड थी, बगल में ही खड़ी थी, वो चाहती थी, टोल्ड हिम, मतलब हिम मतलब होली मैन को बोली, डैट दे डिडंट वांट अ सन, वो लोग सन नहीं चाहते, ठीक है। वो लोग सन नहीं चाहते, मतलब उसकी दादी सन नहीं चाहती। तब होली मैन वाज सरप्राइज्ड, होली मैन एकदम सरप्राइज हो गया कि वो ऐसे कैसे हो सकता है? मदर जो है, मदर चाह रही है कि सन हो, मदर चाहिए सन हो, बट उसकी जो ग्रैंड मदर है वो चाह रही है कि ये क्या हो? सन ना हो, सन ना हो, ठीक है। उसकी ग्रैंड मदर चाहती है कि सन ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है। वो सरप्राइज हो गया, लेकिन तो भी नेवरदलेस
फिर भी ही गिव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग, ठीक है, जैसा ब्लेसिंग उसकी मम्मी ने चाहा, दादी ने, ठीक है, तो वैसा ब्लेसिंग दे दी, मतलब आपकी बेटी होगी। एंड एज डेस्टिनी वर्क, और जो डेस्टिनी मतलब जो फेट है, जो फेट है, जो भाग्य है, वो भाग्य क्या काम, भाग्य जो है वो काम कर गया, ठीक है, भाग्य जो काम मतलब जैसे वो उसने, होता है ना कि कोई कोई आप जानते ही हो, ठीक है, ये सब क्या, ये सब आपके मतलब क्या कहो कि रूढ़िवादिता वाले विचार है कि हाँ पंडित कोई बोल देगा तो ऐसा हो, ठीक है, ये बस क्या था कि हाँ वो बोल दिया, यस या नो ही था, ठीक है, या तो सन या तो डॉटर, ठीक है, तो आपको पता प्रोबेबिलिटी में पड़ा या तो ये सही भी हो सकता था या तो गलत भी हो सकता था, राइट। अब डेस्टिनी वॉक कर गया, मतलब क्या हुआ कि एक डॉटर चाइल्ड का जन्म हुआ, ठीक है, परिवार में एक डॉटर चाइल्ड का जन्म हुआ। नाउ फर्दर इफ यू सी दैन संतोष वॉज बोर्न द सिक्स चाइल्ड, और संतोष यहाँ पे एक लड़की का नाम है, ठीक है, फॉर द बिफोर जो था वो क्या था, एक लड़का का नाम, बट मम्मी जो चाहती थी वो लड़का चाहती थी, बट यहाँ पे एक लड़की का नाम है, ठीक है। सो संतोष जो थे सिक्स चाइल्ड थी, मतलब इससे पहले भी 5 चाइल्ड फैमिली में है, और वो पाँचों को पाँचों चाइल्ड बता दूँ कि सरप्राइजिंगली वो सब ब्रदर है, ठीक है, वो सब ब्रदर मतलब वो सब इसकी ब्रदर है, संतोष की ब्रदर है, मतलब इसके सब ये क्या है, ये सब सन है, ठीक है। एंड सी इज़ द ओनली डॉटर, ठीक है, ओनली वन डॉटर थे, मतलब ब्रदर ऑफ द सिस्टर ऑफ द 5 ब्रदर, ठीक है। सो अ फैमिली विथ 5 सन्स, 5 सन्स, अ सिस्टर टू द 5 ब्रदर्स, ठीक है। नाउ सी वॉज बोर्न इन ए स्मॉल विलेज, कहाँ कौन से विलेज में, स्मॉल सा विलेज था, ठीक है, विलेज ज़्यादा बिग नहीं था, स्मॉल विलेज था, ठीक है, स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रिवारी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। तो हरियाणा की यदि आप मैप पे देखो तो यहाँ पे दिखा दूँ, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैप में ये आपका है हरियाणा, ठीक है, ये आपका है हरियाणा, ठीक है, ये हरियाणा। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप लोकेशन याद रखना, ये है आपका न्यू दिल्ली, ठीक है, यहाँ पे न्यू दिल्ली है, और ये है राजस्थान का जयपुर, और ये आपका उत्तराखंड, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ इसका आगे आप पढ़ोगे तो चक्कर चलने वाला है, मतलब यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने वाली है ये, ठीक है, राइट। आपको ये लोकेशन एंड ये लोकेशन को याद रखना है, ठीक है। चलते आगे। नाउ फर्दर बताया जा रहा है कि द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष, गर्ल का नाम क्या चाहिए, संतोष नाम दिया गया, ठीक है, जिसका मतलब होता है कंटेंटमेंट। एग्जाम में आ सकते हैं, कंटेंटमेंट का मतलब क्या होता है, कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतोष, हिंदी में कंटेंटमेंट को संतोष कहते हैं, ठीक है। अब वॉज नॉट बट संतोष वॉज और नॉट ऑलवेज कंटेंट विथ हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, मतलब अब लेकिन संतोष हमेशा जो थी वो संतोष नहीं थी, अपने पारंपरिक तरीके से, पारंपरिक ढंग से जीना, ठीक है, मतलब जैसे साड़ी उड़ी मतलब पहले से परंपरा में क्या चली आ रही है कि हमारी रीति रिवाज में क्या चली आ रही है कि हाँ हमें साड़ी पहनना है, हमें मतलब घर के अंदर रहना है, ऐसे औरतों के लिए था, ठीक है। तो बट ये जो थी, ये ट्रेडिशनल वे जो थी, ये इससे कंटेंट नहीं था, मतलब इससे संतुष्ट नहीं थी, ऐसे जीवन से वो असंतुष्ट थी। सी बिगिन हर लाइफ लिविंग ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम स्टार्ट, वो शुरुआती से ही अपने जीवन को खुद पे ही, मतलब क्या होता है कोई बच्चे होते हैं कि हाँ शुरू से ही अपने ही दम पे जीवन को जी रहे हैं, तो वैसे ही ये भी गर्ल थी कि अपने ही दम पे शुरू से ही जीवन को जी रही थी। वेयर अदर गर्ल्स ओ ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, जबकि जहाँ पे दूसरी लड़कियाँ जो थी वो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, वही मतलब साड़ीज़ हो गया, ठीक है, तो इसको वो सब पहनती थी, जबकि ये जो थी ये क्या पहनती थी, प्रीफर्ड शॉर्ट्स, ठीक है, शॉर्ट्स आप देखते हो तो अभी आजकल के अभी मॉडर्न ज़माना में देखो कि सारी लड़कियाँ सब शॉर्ट्स से पहनते, वो शॉर्ट्स पहनती थी, जबकि और लड़कियाँ सब क्या पहनती थी, ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, ठीक है। लुकिंग बैक सी सेज नाउ, ठीक है, अब पीछे मुड़ के वो बोलती है, हल्का सा पीछे आती है, मतलब अभी ये इंटरव्यू के होंगे ये सारे, ठीक है। लुकिंग बैक सी सेज नाउ दैट फ्रॉम द बिगनिंग, शुरुआती से ही वो क्या, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरुआती से ही आई वॉज क्वाइट डिटरमिन्ड, मैं बहुत ही दृढ़ निश्चयी थी, मतलब जो भी चीज़ बोलती थी वो चीज़ करके रहती थी। दैट इफ़ आई चूज़ अ करेक्ट एंड रेशनल पाथ, यदि मैं एक सही पाथ चूज करती हूँ, रेशनल मतलब होता है करेक्ट, रेशनल मतलब भी सही होता है, ठीक है, यदि मैं एक सही और एक रेशनल पाथ चूज करती हूँ, देन द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज नॉट मी। देखो बहुत बड़ा लाइन बोल दी कि देखो यदि मैं सही रास्ते पे चलती हूँ, ठीक है,
तो मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे जो आसपास है ना उसको बदलना होगा, क्योंकि उसके माइंड के अंदर कुछ कचरा भरा, उसके माइंड के अंदर अलग अलग प्रकार के गलत प्रकार के अवधारणाएं भरे हैं, तो उसे बदलना होगा, ठीक है, ना ही कि मुझे बदलना होगा, ठीक है। तो वो ये बोली है, तो उसको नहीं बदलना होगा, उसके चारों साइड जो पीपल है उसको बदलना होगा, ठीक है। सी इज़ राइट बट द पीपल्स अराउंड हर इज़ नॉट राइट, ओके, दे आर रॉन्ग। Now, further, if we talk, then parent number 3, संतोष parents were affluent landowners. संतोष के जो parents थे, इसके जो अभिभावक माता पिता थे, ये क्या थे? affluent landowners. affluent मतलब होता है rich, ठीक है। affluent मतलब क्या होता है? rich, मतलब इसके पेरेंट्स कैसे थे? बहुत ही अमीर थे, ठीक है। अमीर लैंड ओनर्स मतलब क्या होते हैं? जमींदार थे, ठीक है। मतलब जमींदार थे, अच्छा खासा पैसा वैसा भी था, ठीक है, मतलब गरीब नहीं थे, अमीर थे। Who could afford to send their children to the best schools even to the country's capital न्यू दिल्ली, ठीक है, जो कि मतलब सबसे अच्छा से अच्छा स्कूल में अपने बच्चों को भेज सकते थे, जो कि यहाँ तक कि कंट्रीज़ का जो कैपिटल, इंडिया का कैपिटल क्या है बताओ? न्यू दिल्ली है, तो न्यू दिल्ली तक भी भेज सकते थे। मैंने आपको बताया था कि न्यू दिल्ली के लोकेशन को आपको देखना है, ठीक है। वहाँ पे मैंने बताया थी हरियाणा के बगल में यहाँ पे, हरियाणा के बगल में यहाँ पे है न्यू दिल्ली, ठीक है। सो न्यू दिल्ली को भी भेज सकते थे, इतना वो अमीर थे। न्यू दिल्ली में भाई वैसे भी स्कूल तो भाई कॉस्टली तो होंगे ही, विच वर क्वाइट क्लोज बाई, जो कि बगल में ही था। मैंने भी बताया आपको, मैप पे भी देखो। बट इन लाइन विथ द प्रिवेलिंग कस्टम, जो पुराने पहले चलते हुए, प्रिवेलिंग मतलब क्या, जो कंटिन्यूइंग जो कस्टम है, ठीक है, तो वो सब कस्टम रीति रिवाज है इन द फैमिली। संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल। संतोष को स्कूल मतलब अच्छे खासे स्कूल्स में पढ़ाया नहीं गया, मतलब दिल्ली के ऐसे कैपिटल सिटी में नहीं पढ़ाएगा। उसको कहाँ पढ़ाएगा? उसको जो है एक कस्टम चला आ रहा था कि हाँ गांव के लोग, गांव के बच्चे जो है, गांव के जो स्कूल है, लोकल विलेज स्कूल है, आपस में आसपास में जो विद्यालय है उसी में जाके पढ़ाई करेंगे। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन पॉइंट वे। अब इस सिस्टम जो है ना, ये सिस्टम, ठीक है, अभी सिस्टम भी चल रहा है, एल्विस भाई का सिस्टम, वैसे ही अब इसका भी सिस्टम है कि वो अपने सिस्टम में क्या करेगी, वो अपने सिस्टम में फाइट करेगी, ठीक है, अपने सिस्टम में फाइट करेगी अगेंस्ट होम, अगेंस्ट द सोसाइटी प्रिवेलिंग कस्टम, ओके, which is going in her family and in the whole society. So she would fight against the system and she was waiting for the right time, ठीक है, right moment, मतलब कब एक ऐसे किसी सिस्टम के खिलाफ बोलने से भाई तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है, उल्टा तुम्हें पे आ जाएगा, ठीक है। तो एक सही समय वक्त आता है, एक वक्त आता है जिस समय बोला जाता है, तो वो उस वक्त का इंतजार कर रही। Now further, and the right moment came when she turned 16. जब वो 16 साल की हो गई तब सही वक्त आ गया, ठीक है। सही वक्त का इंतज़ार कर रही थी कि मैं सिस्टम के अगेंस्ट फाइट करूँगी, ठीक है। संतोष यादव की सिस्टम, एल्विस यादव, ठीक है, तो संतोष यादव के यहाँ पे सिस्टम चल रहा है। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज टू गेट मैरिड, ठीक है। तो क्या होता था कि उसके विलेज में एक और कस्टम था कि 16 साल पे अधिकतर जो गर्ल्स थी इसके विलेज को, उसको क्या होता, वो सब मैरिड हो जाते थे, ठीक है, मैरिड हो मतलब विवाहित हो जाते थे, सबको शादी हो जाती थी, ठीक है। बट ठीक है, संतोष इज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम आवर पेरेंट्स टू डू द सेम। अब इसके पेरेंट्स भी प्रेशराइज किए कि अब तुम्हारा भी समय आ गया है, वक्त आ गया है, तो चलो तुम भी शादी कर लो, मतलब बताओ कैसा दूल्हा ये सब दिखा जाए, ठीक है। ऐसे उसके ऊपर प्रेशर बनाएगा कि हाँ अब तुम्हारा शादी करने का तुम्हारा ये टाइम हो गया। लेकिन वो तो भाई, वो तो अपने ही धुन में है, शुरू से ही अपने ही दम पे जी रही है ज़िंदगी को, ठीक है, बताइए खुद से। नाउ अ मैरिज एज अर्ली एज डैट वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड। सबसे अंतिम थिंग जिसके उसके माइंड में बैठा कि हाँ इसी के खिलाफ मुझे लड़ना है, कि इतना जल्दी भाई मैरिज होगा, बताओ, इतना जल्दी मैरिज का भाई, इतना जल्दी तो मैरिज भी नहीं होना चाहिए। शी थ्रेटेंड हर पेरेंट्स दैट शी वुड नेवर मैरी इफ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड इस, ठीक है, अब वो अपने माता पिता को थ्रेटेंड की, मतलब थ्रेटेंड मतलब यहाँ पे ये नहीं कि हाँ धमके, वैसे समझ सकते हो समथिंग लाइक डैट, इन नेगेटिव सेंस भी यहाँ पे समझो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप समझो कि थ्रेटेंड मतलब क्या हुआ, थ्रेटेंड मतलब हुआ कि यहाँ पे
ये बताना, वार्निंग देना, ठीक है, वार्न करना। तो यहाँ पर वार्न किया अपने माता पिता को कि देखिए, यदि आपने मुझको नहीं किया, ठीक है, यदि आप मुझे जो है अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड नहीं किए, ठीक है, देख लीजिए, यदि आपने मुझे अच्छा प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड नहीं किया तो मैं ज़िंदगी में कभी भी शादी नहीं करूँगी, ठीक है। ऐसे उसने बोला कि मैं दृढ़ संकल्प लेती हूँ, जिस प्रकार से भीष्म पितामह, ठीक है, महाभारत में भीष्म पितामह में संकल्प लिया था कि मैं दृढ़ संकल्प लेता हूँ कि मैं आजीवन अविवाहित रहूँगा, वैसे ही उसने भी बोला कि यदि आप मुझे प्रॉपर एजुकेशन नहीं दिलवाओगे तो मैं अविवाहित रहूँगी, ज़िंदगी भर अविवाहित रहूँगी, ठीक है। मतलब वो ऐसे बोली। अब भाई ऐसे माता पिता को कैसे लगेगा। सी लेफ्ट होम एंड गॉट हरसेल्फ इनरोल्ड इन स्कूल। वो घर छोड़ गई, ठीक है। अब मम्मी पापा उसको तैयार नहीं हुए कि नहीं देंगे इसका, जाओ क्या करना है जाओ कर लो, जो करना है जाओ, भागो भागो, नहीं चाहिए तुम्हारी ऐसे बेटी, ठीक है, बोल दी। तो फिर अब क्या कि अब देखो उसको बस भाई शुरू से ही अपने पैर पे खड़ी थी, ठीक है। तो उसको भाई सोसाइटी में हल्का सा आता है, तो वो क्या कि घर को छोड़ दी और इसके बाद स्कूल में, दिल्ली के एक अच्छे खासे स्कूल में जाके खुद को एडमिशन करवा ली, ठीक है। मैंने पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे फॉर एजुकेशन। अब वो अपने माता पिता से कही हुई कि देखिए हाँ अब स्कूल का फ़ी पे करना है, पैसा भिजवा दीजिए। बोले कि नहीं पे करेंगे, ठीक है, पे जो है स्कूल फ़ी जो है नहीं देंगे, बात खत्म, ठीक है। उसके पेरेंट्स डिनाई कर दिए, क्या कर दिए, डिनी कर दिए, ठीक है, डिनी कर दिए कि नहीं देंगे, जाओ। Pansy politely informed then her plans, ठीक है, of working part time for paying इन स्कूल फीस। तो मतलब उसके बाद जो है वो बताई कि कैसे मैं पार्ट टाइम काम करके, स्कूल के बाद पार्ट टाइम मतलब क्या हो, स्कूल के बाद जो टाइम बचेगा उसमें काम करके कि मैं जो हूँ अपने फ़ी का इंतज़ाम कर लूँगी, ठीक है, और फ़ी पे कर लूँगी, ठीक है। अब हर पेरेंट्स दैन एग्री टू पे फॉर एजुकेशन। उसके बाद उसके माता पिता जो है एग्रीड हो गया कि चलो आप पे कर देंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं फ़ी पे करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। अब अप्रूवल मिल चुका है, अब साइन सही का निशान का साइन लग चुका है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सवाल आता है कि पहले उसके माता पिता जो ने है जो अप्रूव नहीं किया, पहले उसके बाद क्यों, पहले डिसअप्रूव किया उसके बाद अप्रूव क्यों किया। तो यहाँ पे इसका आंसर सीधा साधा है कि देखो पहले बार की उसने थ्रेटेंड किया था, ठीक है, यहाँ पे वर्ड थ्रेटेंड है, इसको ध्यान रखो कि हाँ सी वुड नेवर मैरी, ठीक है, नेवर मैरी वाला नेवर मैरी, ठीक है ये। और दूसरा हुआ कि उसके बाद इसने जब पार्ट टाइम वर्क वाला, आपने पार्ट टाइम वर्क वाला जो प्लान को बारे में बताया, ठीक है, पार्ट टाइम वर्क वाला, तो इससे क्या हुआ कि उसके माता पिता पे एक प्रेशर पर, मतलब एक प्रेशर पड़ा, ऐसा होता नहीं कि भावना आया, एक इमोशन आया कि यदि मेरी बेटी जो है पार्ट टाइम काम करके अपना फ़ी को पे कर रही है तो हमारा समाज में क्या इज्जत रहेगा, बिकॉज हमारे समाज में क्या इज्जत रह जाएगा, बिकॉज उसके पेरेंट्स क्या है, एक एफ्लुएंट लैंड ओनर्स है, ठीक है, एफ्लुएंट लैंड ओनर्स है। तो क्या इज्जत ही रह जाएगा समाज में। सो ये इन सभी बातों को ध्यान में रख के दो पॉइंट्स को उन्होंने एग्री कर दिया कि चलो पे करूँगी, ठीक है। पैरा नंबर 5 है विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर, ठीक है। सी ऑलवेज स्टडी अ बिट मोर, ठीक है, सी ऑलवेज विश टू स्टडी अ बिट मोर। इट मीन्स ओके, सो हमेशा वो चाहती थी कि हमेशा वो हल्का से ज़्यादा थोड़ा सा और पढ़े, ठीक है, मतलब पढ़ाई में वो कंटिन्यू रखना चाहते थे पढ़ाई को, ठीक है। She was quite interested in education now, and when her father slowly getting used to us for more education, जब उसके पापा जो है जैसे जैसे वो डिमांड की तो उसकी डिमांड जो फुलफिल होने लगी, तब उसके बाद संतोष ने ऐसे ही पास कर गया, मतलब ऐसे ही डिमांड पूरा होते गया, बोले कि पापा इस बार बोर्ड एग्ज़ाम पास कर गए तो अगले बार मुझे बीए करना है, कॉलेज में जाना है, कॉलेज में जाने के मतलब आगे जो भी, तो ऐसे ऐसे करते करते सारा पास हो गया, ठीक है, सारा पास हो गया। फिर उसके बाद वो जो हाई स्कूल पास कर गई, हाई स्कूल मतलब प्लस टू पास कर गई और एग्जामिनेशन एंड वेंट टू जयपुर। अब जयपुर चली गई, जयपुर मतलब राजस्थान, ठीक है। मैं मैप पर फिर से लाना चाहता हूँ आपको। देखो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि
यहाँ पर हो गया हरियाणा, ठीक है। हरियाणा से वो आ गई जयपुर, ठीक है, जयपुर कैपिटल सिटी, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ आ गई। इसके बाद इससे पहले वो जो फर्दर एजुकेशन था वो दिल्ली में कंटिन्यू की थी, हरियाणा से दिल्ली, दिल्ली से जयपुर। अब जयपुर से फिर जाएगी उत्तराखंड, क्यों जाएगी बताऊंगा। वहाँ पर से है वो क्या जाएगी अपना माउंटेनियरिंग, ठीक है, माउंटेनियरिंग। पहले शुरुआती में आपको बताया गया था कि वो जो क्या है वो जो है पहली वुमेन है, मतलब ओनली वुमेन है, एक ही वुमेन है वो जो कि विश्व को मतलब माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतह की है, राइट। नाउ लेट्स मूव फर्दर। Now further you can see here that she joined महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा होटल, ठीक है, कस्तूरबा हॉस्टल। तो वहाँ पे से महारानी कॉलेज को ज्वाइन की और इसके बाद मतलब स्कूल हाई स्कूल एग्जामिनेशन के बाद वो कॉलेज लाइफ में गई। तो कॉलेज लाइफ में महारानी कॉलेज में उसने अपने आप को एडमिशन करवाया, ठीक है, महारानी कॉलेज में। इसके बाद कस्तूरबा हॉस्टल वहाँ पर ली जिसमें वो रह रही, ठीक है, बिकॉज वहाँ पे उसका तो स्कूल, वहाँ पे उसका घर नहीं था, ठीक है, घर वाज हर हाउस वाज टू फार, दैट्स वाई। नो संतोष रिमेंबर्स कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड दी अरावली हिल्स। संतोष को याद आया कि कस्तूरबा हॉस्टल जो है वो अरावली हिल्स के सामने है, ठीक है। मतलब उसका जो हॉस्टल है जहाँ पे वो रहती है, हॉस्टल का नाम कस्तूरबा, तो वो क्या है अरावली हिल्स। मान लो यदि ये है आपका अरावली हिल्स, यदि ये आपका अरावली हिल्स, ठीक है, ये है अरावली हिल्स, सॉरी जस्ट वेट, यदि ये है आपका अरावली हिल्स, तो यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे इसका हॉस्टल है, ठीक है। हॉस्टल में से खिड़की में से देखती होगी कि ये अरावली हिल्स दिख रहा था, ठीक है। आई यूज टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम, ठीक है, वो अपने रूम से देखती थी कि विलेजर्स जो है कुछ ग्रामवासी है वो देखती थी, ठीक है, कि वो क्या जो ऊपर जा रहे हैं और सडनली अचानक से वैनिस, वैनिस मतलब क्या होता है डिसअपीयर, ठीक है, डिसअपीयर मतलब गायब हो जा रहे हैं। तो वो देखती थी कि कुछ माउंटेनर्स जो है ना, कुछ माउंटेनर्स कुछ जो विलेजर्स जो है जा रहे हैं, ठीक है, जा रहे हैं माउंटेन के ऊपर, जो है माउंटेन है यहाँ पे, माउंटेन है और माउंटेन के ऊपर जा रहे हैं, जा रहे हैं, सारे ऊपर ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं और अचानक गायब हो गए, ये लोग गायब हो गए, ऐसे हुआ, ठीक है। तो अब वो सोचे कि भाई क्या बात है गायब क्यों हो जा रहे हैं, ठीक है। वन डे टू चेक इट माई सेल्फ, ठीक है। अब एक दिन वो चाहे कि अब चलो एक बार देखते हैं जाके सर हकीकत क्या है, आज मैं जान के रहूँगी तो जान के रहूँगी, ठीक है। वो अपने डिटर्मिनेशन पे आ गई। आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनर्स, ठीक है, वहाँ गई तो निराशा हाथ लगा क्योंकि वो सोचते थे कि वो क्या है वो सब विलेजेस है, बट वहाँ पे गई तो पता चला कि वो सब क्या माउंटेनर्स है, ठीक है, मतलब पर्वतारोही है, ठीक है, क्या है पर्वतारोही, ठीक है, वहाँ पे कुछ पर्वतारोही है। इफ़ आई आस्क्ड इफ़ आई कुड ज्वाइन देम, अब उसके बाद उसको उसमें इंटरेस्ट हो गया कि भाई कितना अच्छा है कि जाओ गायब हो जाओ, कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो बोले कि चलो आप रोज़ के रोज़ देखते थे। सो सी गॉट मोटिवेटेड एंड सी आस्क्ड देम दैट कैन आई ज्वाइन यू, मतलब क्या मैं आपके साथ आ सकती हूँ, क्या मैं भी माउंट एवरेस्ट को क्या मैं भी ये हिल्स को क्लाइंब कर सकती हूँ। तो माई प्लेजेंट सरप्राइज, और सरप्राइज, ठीक है, मतलब वो एकदम सरप्राइज हो गई कि प्लेजेंट मतलब हुआ समथिंग अपोमेटिव, ठीक है। सो अब सरप्राइज हो गई। उसके बाद क्या पता चला कि आई आस्क्ड, ठीक है, तो मैं प्लेजेंट दे आंसर्ड इन अफर्मेटिव एंड मोटिवेटेड मी टू टेक क्लाइंबिंग। अब इसके बाद भाई कितना मैं तो सरप्राइज हो गई क्योंकि वो लोग आंसर कर दिए कि हाँ चलो, यस यस। अफर्मेटिव मतलब क्या हुआ, अफर्मेटिव मतलब हुआ वो लोग परमिशन दे दी कि यस यू कैन ज्वाइन अस, एंड ऑल्सो मोटिवेशन में दिया कि हाँ चलो भाई करो करो माउंटेनियरिंग में, मतलब उसको मोटिवेट भी किया, ठीक है, ताकि वो क्लाइंब कर सके क्या माउंटेन, ठीक है, माउंटेन यहाँ पर मिली हरावली हिल्स, हरावली हिल्स से फर्दर माउंट एवरेस्ट पे। फर्दर इफ यू सी हियर देन देयर इज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमिन्ड यंग गर्ल, ठीक है। अब यहाँ पर से ये पीछे मुड़ के कभी भी नहीं देखी, ठीक है। डिटरमिन मतलब सी वाज क्वाइट डिटरमिन्ड दैट यदि मुझे ये करना है दैट मीन्स करना है, इट मीन्स सी डिसाइडेड दैट सी वुड फर्दर मूव फॉर क्लाइंबिंग, ओके, सी वुड बिकम अ माउंटेनियर। सो वहाँ पर से डिसाइड की अब उसके बाद डिटर्मिनेशन के साथ वो आगे बढ़ी, ठीक है।
सी सेव्ड मनी। अब इसके बाद जो पापा उसके मनी देते थे, ठीक है, पेरेंट्स उसको जो मनी भेजते थे उसमें से कुछ कुछ पैसा वो बचाती थी और अपने ही मनी से, खुद की मनी, मतलब पेरेंट्स का ही वैसे मनी था, तो मतलब सेल्फ मनी कह सकते हो कि अपने खुद मतलब मनी सेव्ड जिससे की हो, तो उससे क्या की, उत्तराकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, ठीक है। तो ये कहाँ, ये आपका उत्तराखंड में, तो यहाँ पे जाके एडमिशन करवा लिए, ठीक है, अपने आप को वहाँ पे जाके एडमिशन कर, उत्तराकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में जाके वहाँ पे एडमिशन करवा ली, राइट। इसके बाद माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वाज टू एंड इन अप्रैल, ठीक है। अब उसका कॉलेज का सेमेस्टर होता है 6 मंथ का, ठीक है, 6 मंथ का जो इंटरवल होता है उसको सेमेस्टर कहते हैं। यहाँ पे कह सकते हो हाफ ईयर, ठीक है, हाफ ईयर या फिर 6 मंथ। तो इस सेमेस्टर जो था, फर्स्ट सेमेस्टर, वो उसका ख़त्म होने वाला था अप्रैल में, ठीक है। लेकिन कुछ कारणों के कारण ये जो है 19 मई को ख़त्म हुआ, ठीक है, मतलब अप्रैल से 19 मई आ गया। अब इसके बाद इससे पहले ही वो एडमिशन करवा लिए थे अपने आप को उत्तराकाशी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में, एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तराकाशी ऑन 21st, ठीक है। अब इसको उत्तराकाशी में 21st को जाना था। क्यों? क्योंकि उत्तराकाशी में इन्होंने अपने उत्तराकाशी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में यहाँ पे जाके अपने आप को इनरोल करवा लिए, ठीक है। तो आप उसको ज्वाइन भी तो करना होगा, नहीं ज्वाइन करेगी तो कैसे होगा। तो उसको 19 को ख़त्म हुआ सेमेस्टर, ठीक है, 19 को सेमेस्टर ख़त्म हुआ। अब इसको जो है मतलब 21st को जाना है, मतलब 2 दिन के अंदर अंदर जो भी करना है उसको करना है, राइट। सो आई डिड नॉट गो बैक होम। अब इसके बाद ये सोची हुई, ये प्लान कर रखी हुई है पहले से कि चलो अब अप्रैल में ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद मैं 1 महीने के लिए चली जाऊँगी, फिर मम्मी पापा वहाँ पर से फिर चली जाऊँगी। लेकिन वहाँ पर से फिर वापस नहीं गई, घर पे नहीं गई, घर पे वो नहीं गई। इंस्टेड आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग, वहाँ से सीधे वो ट्रेनिंग के लिए चली गई, मतलब उत्तराकाशी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग पे चली गई। आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ एपोलॉजी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन सा लेटर है, तो लेटर ऑफ एपोलॉजी। एपोलॉजी मतलब होता है माफ़ी, ठीक है, माफ़ी पत्र। तो माफ़ी पत्र उसको लिखना पड़ा, किसको, फादर को, बिकॉज देखो वहाँ पर जो एडमिशन करवाई थी ना, वो पापा से परमिशन नहीं ली थी। उत्तराकाशी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में पापा से बिना परमिशन लेके एडमिशन करवाए थे, तो इसलिए अब उसको बता रहा था कि देखिए पापा, मैं आपके बिना परमिशन के एडमिशन ले लिया और आ गई हूँ, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली मैं आपसे मिल नहीं पाए बिकॉज ऑफ दिस ऑल रीजन, बिकॉज माई सेमेस्टर वॉज टू एंड इन अप्रैल, बट ड्यू टू सम रीजन it was ended in 19th May. So I had to join my Uttarakhand Institute of Mountaineering on 21st. So that's why I could not come at home. ठीक है, तो ये सब उसमें मेंशन किए, अपने पापा को लेटर ऑफ एपोलॉजी लिखी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक रखती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इससे आगे का, इट मीन्स पैरा नंबर 7 to 10 को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, मीट यू इन नेक्स्ट पार्ट।